हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ डैश कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज। तो किस एज तक के बच्चों को जो है वो काम पे फैक्ट्रीज में नहीं रखा जा सकता, विच हिंडर देयर फिजिकल डेवलपमेंट। अगर इनको किस लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इनके फिजिकल डेवलपमेंट में रोक पैदा करता है। तो 14 ईयर्स की एज, ठीक है, यानी कि 14 साल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंस्पिरेशन ऑफ इनुमरेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम। तो जो हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है जो शामिल किया गया है, वो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आयरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट डू द सिटीजंस हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट एंड वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो किस तरीके के समाज में या किस तरीके के राज्य में जो है वो बराबर जो है वो मौके मिलते हैं नागरिकों को, जहाँ पे अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव जो है वो नहीं होता? तो आंसर है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट काइंड ऑफ स्टेट डज अ पर्सन हैव द राइट टू अडॉप्ट, चेंज एंड प्रीच एनी रिलीजन। तो किस तरीके के स्टेट में जो है लोगों को जो है अधिकार होता है कि वो किसी भी धर्म को जो है वो अपना सकते हैं, ठीक है, अपना धर्म बदल सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी होती है। तो आंसर है सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर कंट्रीज में, यानी कि धर्म निरपेक्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, whenever Rajesh exercises his voting right, he votes for the candidate of his caste। तो जब भी राजेश को मौका मिलता है वोट देने का, तो वो अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट करता है। What kind of feeling is that? तो ये किस तरीके की फीलिंग है? तो ये है कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, ठीक है। तो जातिवाद जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ वाज द वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड टू द प्रीएम्बल। कब और मतलब कि कैसे, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलरिज्म वर्ड जो है वो प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में ऐड किया गया? तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू दो वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में ऐड किए गए एक्स्ट्रा, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है। द वर्ड सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द 4th चैप्टर। तो सोशलिस्ट वर्ड, गांधीयन और लिबरल वर्ड जो है वो 4th चैप्टर में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल है। कैन यू टेल अंडर विच सेक्शन आर दीज प्रिंसिपल्स मेंशन। तो 4th चैप्टर किस चीज का है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। के लिए आंसर देख लेते हैं। तो 1976 में, ठीक है, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जो है वो किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद personality seen in this picture has talked about giving maximum rights to the women। तो जो पिक्चर जो है जिनकी दिखाई गई है आपको, इन्होंने कहा कि विमेन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया जाए, उसके फेवर में रही है ये। तो ये कौन है? तो इनका नाम है मलाला यूसुफजाई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मलाला यूसुफजाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वी हैव सीन मेनी काइंड ऑफ राइट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमने धर्म के नाम पर काफी सारे दंगे देखे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज राइट्स। तो ये जो राइट्स है इनका जो नेचर है वो क्या है? तो ये कम्युनलिज्म है यानी कि सांप्रदायिकता है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, टू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिड महात्मा गांधी वांट टू गिव सच पावर दैट दे कुड फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ स्वराज। तो कितने लेवल पे पावर जो है वो देना चाहते थे ताकि जो है वो स्वराज के यूनिट के फॉर्म में ये काम कर सके? तो आंसर है टू द विलेज पंचायत, ठीक है, पिंडा दी पंचायतानु। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसीज इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी इमरजेंसी जो है वो मेंशन नहीं की गई है? तो नेशनल इमरजेंसी भी मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट भी मेंशन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी मेंशन्ड है, नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी जो है वो मेंशन नहीं है, यानी कि कुदरती आफत संकट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, which is the correct order in which the terms given in the preamble of the Constitution of India are mentioned। तो हमारे जो संविधान के प्रस्तावना में तो जो ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो उनका सही ऑर्डर आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले सोवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, देन सेक्युलर,
डेमोक्रेटिक, और लास्ट में जो है वो रिपब्लिक वर्ड जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि प्रभुता संपन्न आएगा सबसे पहले, फिर आएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्री और गणराज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मैनी इंडियन वॉरियर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। काफी सारे लोगों ने जो है वो देश को आजाद कराने के लिए जो है, काफी सारे इंडियन वॉरियर्स ने अपनी जान जो है वो दी है। व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी दैट डिड नॉट लेट देम केयर अबाउट देयर लाइफ। तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या रही होगी कि उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो आंसर है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देयर हैज बीन अ बिग इंपीरियलिस्ट कंट्री दैट हैज ऑक्यूपाइड एंड रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच कंट्री इज दिस। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने वो मतलब कि वर्ल्ड के काफी सारे हिस्सों पर जो अपना कब्जा या अपना अधिकार जो है वो रखा था। तो आंसर है इंग्लैंड, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन डिड द वर्ड सोशलिस्ट एडेड इन द प्रीएम्बल। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसमें दो वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट में हुआ था, तो जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।